यस हेलो वेलकम स्टूडेंट्स टू माय चैनल बायोलॉजी क्लासेस। और आपके सामने है दिखाई दे रहा है टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यूज, जिसमें आपको मैं आज बताने जा रहा हूँ सिंपल टिश्यू के बारे में और कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में। तो लास्ट स्लाइड में यही बात मैंने बोली थी कि टाइप्स ऑफ परमानेंट टिश्यू आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आपके सामने मैं बताने जा रहा हूँ सबसे पहले टाइप में सिंपल टिश्यू। जैसा कि आपके सामने मैंने आपको बताया कि ये किसकी बनी हुई है, ओनली वन टाइप ऑफ सेल। ठीक, दीज सेल्स पजेस फिक्स शेप साइज एंड फंक्शंस, यानी कि सबका क्या है, सबका अपना अलग अलग शेप है, साइज है, फंक्शंस हैं। लेकिन सिंपल में आप जैसे देख रहे हैं पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा, ये इसके अंदर सिंपल टिश्यूज के अंदर ये टिश्यूज देखने को मिलते हैं। अब कहने का सेंस ये हो गया कि जो मैंने डायग्राम बना रखे हैं, आप अगर डायग्राम में इस वाली डायग्राम को देखें तो इस वाली के अंदर जितने भी आपके सेल्स हैं वो एक जैसे हैं, एक समान है, एक ही जैसा साइज है, एक ही जैसा फंक्शन है, एक ही जैसा शेप है। ठीक है, तो कहने का सेंस ये हो गया कि पैरेन्काइमा के अंदर जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है सिमेट्री किसकी, सेल्स की, वो एक है। ठीक, लेकिन कोलेनकाइमा के अंदर जो यहाँ पर आप सेल का देख रहे हो सिमेट्री, वो कैसी है, इस तरह की एक है, ये इससे डिफरेंट है। लेकिन अपने में ये जो हजारों लाखों करोड़ों अरबों के हिसाब से जो सेल्स इनके अंदर दिखाई देंगे वो एक जैसे दिखाई देंगे पर्टिकुलर जगह पर, और इनका फंक्शन जो है वो खास इनके लिए होगा, इनका अपने लिए होगा, और इनका स्क्लेरेन्काइमा के लिए अपने लिए होगा। मैंने इसलिए पहले आपको बताया, यहां पर आपको कंफ्यूजन ना हो, पहले मैंने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपको समझाने की कोशिश करी है। तो इसलिए इस पॉइंट को मैं जस्टिफाई कर रहा हूं आपके लिए कि जब ये बने हुए होते हैं एक ही प्रकार के सेल से, तब ये कैसे दिखते हैं, एक ही शेप होगा इनका, साइज और फंक्शन भी ये अपने हिसाब से उस जगह पर जहां पर ये लोकेट होंगे वो उस तरह का फंक्शन परफॉर्म करेंगे जो रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, अब ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। अब आ जाइए पैरेन्काइमा पे स्टार्ट कर देते हैं कि पैरेन्काइमा होता क्या है। ये आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू है, ठीक, परफॉर्मिंग वेरियस फंक्शंस, ठीक है, और अलग अलग फंक्शंस कार्य करने में हेल्प करता है। जैसे सबसे पहले फोटोसिंथेसिस, यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, फोटोसिंथेसिस अगर आ गया तो आप ये समझ जाओ कि यहाँ कहीं ना कहीं पैरेन्काइमा के साथ क्लोरोफिल इन्वॉल्व है। ऐसे पैरेन्काइमा को हम क्लोरेन्काइमा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसको याद रखना। फिर ये स्टोरेज के लिए भी काम करेगा, क्यों, क्योंकि फोटोसिंथेसिस हो रहा है, तो जाहिर सी बात है जो भी आपका फूड मैन्युफैक्चर हो रहा है, जो प्रोड्यूस हो रहा है, वो सब इसी पैरेन्काइमा के अंदर आकर के स्टोर रहेगा। तब तक जब तक उसकी रिक्वायरमेंट दूसरे पार्ट्स ऑफ द ट्रीज में जरूरत नहीं पड़ रही, तब तक यहाँ स्टोर रहेगा पैरेन्काइमा के अंदर। और जब जरूरत पड़ेगी तो फिर वहां से निकल जाएगा, और सिक्रेशन वगैरह भी ये करते हैं। सिक्रेशंस की अगर हम बात कर लें तो जैसे कुछ आप जानते होंगे, गोंद वगैरह का भी नाम आपने सुना होगा। तो में आ गया कि ये स्टोरेज फोटोसिंथेसिस के साथ साथ सिक्रेशन भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक जो मैंने यहाँ पर लाल से जो लिखा है इंटरसेलुलर स्पेस कैसा है, जैसा आप देख लो यहाँ पर ये बीच में ये आपको गैप दिखाई दे रहा है, तो ये जो गैप है ये आपका क्या है बेटा, इंटरसेलुलर स्पेस। ठीक, तो यहां पर आपको पैरेन्काइमा के अंदर इंटरसेलुलर स्पेस ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, और देखा जाए तो ये इसकी खासियत मानी जाती है पैरेन्काइमा में कि ये क्या होते हैं, एक तरह से इनके सेल्स लूजली बाउंड होते हैं। ठीक है, इसलिए इसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस ज्यादा देखने को मिलेगा, और इसी स्पेस के अंदर एयर भी होती है, और इसलिए इसको एक और नाम से जाना जाता है एरेन्काइमा। ठीक है, ये भी आप देख लीजिएगा, जो मैं नाम आपको बता रहा हूँ, जगह कम होने की वजह से मैं ये सब चीजें आपको बोल के बता रहा हूँ। ध्यान से सुनते रहिए, लास्ट तक देखते रहिए, आपको हर एक चीज समझ में आती जाएगी। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया आपको, सामने से देखने पर इस तरह से दिखाई देंगे लंबे लंबे, और अगर आप ऊपर से देख रहे हैं, जैसे सपोज करिए कि मेरे हाथ में ये पेन है, मैं इसको इस तरह से देखूं, तो जैसे ये सेल्स आपके हाथ में रखे हुए हैं, तो आप अगर देखेंगे तो इस तरह से अरेंजमेंट इनका इस तरह से ऊपर से दिखाई देगा। ठीक है, अच्छा आ जाइए नेक्स्ट वन। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोलेनकाइमा के बारे में, तो इसको आप ध्यान से सुन लीजिए। प्रोवाइडिंग सपोर्ट एंड इलास्टिसिटी, ठीक है ना। तो यहां पर अगर आप देखें तो जो क्या कर रहा है, मतलब ये एक तरह से कहीं ना कहीं पेड़ पौधे के अंदर लचीलापन लाता है, फ्लेक्सिबिलिटी लाता है। ठीक है, और ये साथ ही साथ सपोर्ट भी करता है, यानी कि इनके अंदर रिजिडिटी तो होती है, ठीक है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं है। अभी वो चीज मैं वही बताना चाह रहा हूं कि ये एक्चुअली इलास्टिसिटी इनके अंदर जो है वो लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस की वजह से आ रही है, और ये जल्दी टूटते नहीं है। जैसे मान लिया आंधी वगैरह चल रही है, या अगर
कोई ज्यादा इनको लोड डाला जा रहा है, तो एकदम से जल्दी ये पेड़ या पौधे टूटेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर इलास्टिसिटी है, इनके अंदर लेस सेलुलर स्पेस है, यानी कि सेलुलर स्पेस जो होगा, इंटर सेलुलर स्पेस उसके अंदर क्या है, मौजूद है, पाया जाता है। इसलिए कहीं ना कहीं ये पेड़ को सपोर्ट भी करते हैं, ठीक है, टूटने से बचाते हैं। अच्छा, फिर नेक्स्ट आ जाइए आप स्क्लेरेनकाइमा के अंदर, तो प्रोवाइडिंग सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड रिजिडिटी। अब यहां पर ये पॉइंट समझ लीजिए इसके डायग्राम को देखते हुए, ये कैसे होता है बेटा, ये डबल कोटेड दिखाई दे रहे हैं आपको, ठीक है। ये एक्चुअल में क्या होता है, इनके अंदर लिग्निन होता है, और लिग्निन जो होता है वो डेड सेल्स के अंदर ही देखने को आपको मिलेंगे स्पेशली। और क्योंकि जब वहां पर लिग्निन मतलब पाया जा रहा है, ठीक है, और साथ ही साथ वहां पर इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, इसके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस बिल्कुल नहीं होती, इसी वजह से क्या हो गया, रिजिडिटी बढ़ गई। ठीक, रिजिडिटी मतलब होता है सख्ती या सख्तपना जो होता है, या हार्डनेस जिसे आप कह लो, तो पेड़ के अंदर हार्डनेस बढ़ जाती है। और उसी की वजह से जो आपके बड़े बड़े ट्रीज आपको दिखाई देते हैं स्पेशली, तो उनके अंदर जो है ज्यादा सपोर्ट, जो बहुत ज्यादा भारी भरकम ट्रीज होते हैं, जैसे बनियन ट्री वगैरह हो गया, मैंगो ट्री हो गया, इस तरह से, तो उनके अंदर ये स्क्लेरेनकाइमा ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है, यानी कि उनके अंदर सपोर्ट ज्यादा चाहिए। और साथ ही साथ ये स्क्लेरेनकाइमा जो है वो उनको कहीं ना कहीं क्या प्रोवाइड कर रहा है, प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कर रहा है। और प्रोटेक्शन किसकी वजह से आ रही है, रिजिडिटी की वजह से आ रही है, और जो इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है उसकी वजह से आ रही है, ठीक है। तो ये सब पॉइंट्स आपको याद रखने हैं डायग्रामेटिकली। यहां पर अभी मैंने आपको शो कर दिया, इंटरसेलुलर स्पेस ज्यादा है, ठीक, एयर इनके बीच में पाई जाएगी सेल्स में, जबकि इसमें ना के बराबर है, थोड़ा बहुत लिटिल स्पेस है, इस वजह से इनके अंदर इलास्टिसिटी रहती है। और इसके अंदर बिल्कुल ही नहीं है, लिग्निन पाया जाता है इन सेल्स के मतलब सेल्स के अंदर, तो रिजिडिटी इनके अंदर बढ़ जाती है, डेड सेल्स होते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, इन तीनों के बारे में नोट आप कर लो, ठीक है। अब आ जाओ कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में, ये सिंपल में आपने नाम याद रखने हैं, पैरेन्काइमा, कोलिनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, ठीक। अब कॉम्प्लेक्स में आ जाओ, जो सबसे इंपॉर्टेंट है जाइलम और फ्लोएम, ये नीचे लिखे हैं, अभी समझाता हूं, पहले इसके बारे में देख लेते हैं। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज क्या है, ये ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं दैट परफॉर्म ए कॉमन फंक्शन एंड आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। यहां पर क्या हो गया कि इनके अंदर सेल्स का ग्रुप होता है, यानी समूह होता है। जैसे यहाँ पर आप एक जैसे देख रहे हैं ना, तो यहाँ पर ये एक जैसे नहीं होंगे, जाइलम के अंदर एक जैसे सेल नहीं होंगे, अलग अलग होंगे, ठीक है। अभी वो समझाऊंगा, पहले इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो है ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, कॉमन फंक्शन इनका रहता है, ठीक है, और ये ज्यादा से ज्यादा दूसरे सेल से मिलकर बने हुए होते हैं, इसलिए इनको कॉम्प्लेक्स कहा गया। यही वजह है कॉम्प्लेक्स है, क्यों, एक से ज्यादा समूह हो गया सेल्स का, इसलिए कॉम्प्लेक्स है। ये सिंपल इसलिए क्योंकि इनका एक ही समूह है, बात समझ आ रही ना बेटा। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। देख लीजिए जाइलम के बारे में देखते हैं, पहला है इसके अंदर कॉम्प्लेक्स में जाइलम, तो इसका मेन काम क्या हो गया, ट्रांसपोर्ट्स वाटर, ठीक ना बेटा। ये अब मैं समझा देता हूं, ये रूट से जो वाटर एब्जॉर्ब होता है, यानी जो रूट एब्जॉर्ब करती है वाटर को, वो विद द हेल्प ऑफ जाइलम क्या करता है, वाटर कंडक्शन होता है उसका, और वो कहां अपवर्ड मूव करता है, टू द ऑल द पार्ट्स ऑफ प्लांट या ट्रीज कह सकते हो, ठीक है। और साथ ही साथ मिनरल्स को भी अपटेक करता है, जो डिसॉल्व फॉर्म में होते हैं, वाटर के अंदर घुले हुए पाए जाते हैं, ठीक है। ये भी सब कहां से आ रहा है, सॉइल से आ रहा है, जैसे नाइट्रोजन नाइट्रेट्स की फॉर्म में, फॉस्फोरस फॉस्फेट की फॉर्म में, और पोटेशियम भी आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। ये सारे के सारे मिनरल्स जो हैं वो वाटर में डिसॉल्व फॉर्म के अंदर होते हैं, और ये एब्जॉर्ब होता है कहां से, विद द हेल्प ऑफ सॉइल, मिट्टी से। और ये कौन एब्जॉर्ब कर रहा है, रूट, रूट के अंदर क्या है, जाइलम, जाइलम जो है फर्दर उसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है थ्रू आउट द प्लांट और ट्री, ठीक। तो ये समझ में आ गया। अब मैं बता दूं कि मैंने इसको क्यों बोला था कि टाइप्स ऑफ सेल हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, क्योंकि बताया कि जाइलम के अंदर जो है ग्रुप ऑफ सेल्स पाए जाते हैं, तो जाइलम फाइबर्स हैं, जाइलम पैरेन्काइमा हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको अलग अलग और देखने को मिलेंगी, और भी सेल्स इनके अंदर साथ में होते हैं, ठीक है। ऐसे ही फ्लोएम के अंदर भी क्या है, कंपेनियन सेल्स हैं, फ्लोएम पैरेन्काइमा है, ठीक है, सीप ट्यूब्स हैं, तो ये सब क्या है बेटा, ये सब भी सेल्स हैं, ठीक। ऑल दीज आर द कंडक्टिंग सेल्स, ठीक। तो इसलिए इनको ग्रुप ऑफ सेल्स कहा गया, और इनके अंदर अलग अलग सेल्स देखने को मिलते हैं, इसलिए कॉम्प्लेक्स टिश्यूज में आ गया, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू प्लांट सेल के अंदर, प्लांट के अंदर, ठीक है। आप प्लांट
के बारे में पढ़ रहे हैं, प्लांट टिश्यूज के बारे में पढ़ रहे हैं। तो ये सब चीजें आ गई। अब इसमें फ्लोएम जो है वो क्या कर रहा है बेटा, वो कर रहा है ट्रांसपोर्ट्स फूड, यानी कि फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। अब फूड को ट्रांसपोर्ट करने का मतलब आप समझ लीजिए कि जैसे जो फूड आपका फ्लोएम के अंदर जमा है, ठीक है ना, फ्लोएम पैरेन्काइमा मान लीजिए, फ्लोएम पैरेन्काइमा के अंदर वो क्या है, स्टोर है। अब क्या होगा जब जरूरत पड़ेगी, ठीक है, मान लिया कि किसी दूसरे एक ब्रांच में फूड में कमी आ रही है, ठीक है, या ऑल ओवर द पार्ट्स ऑफ द ट्री में या प्लांट में कमी आ रही है, तो जिस जगह वो स्टोर होगा वहां से फ्लोएम उसको ट्रांसपोर्ट करेगा किस पर, रिक्वायर्ड एरिया पर, जहां पर जरूरत है, तो वहां पर ये ट्रांसपोर्टेशन करेगा जिसका, फूड का। ठीक है, अब फूड आप जानते ही हो इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, शुगर है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म है शुगर की, ठीक है। साथ ही साथ न्यूट्रिएंट्स भी जाएगा जिसमें शुगर और अमीनो एसिड्स भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। ये न्यूट्रिएंट्स हो गए जो फ्लोएम के अंदर पाए जाते हैं, और फूड के साथ साथ न्यूट्रिएंट्स भी ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं टू द रिक्वायर्ड या टारगेट एरिया पर, जहां पर उनको जरूरत है उस जगह पर फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करेगा इन चीजों को, ठीक ना। तो इट्स ऑल अबाउट द परमानेंट टिश्यूज, स्पेशली टाइप्स आपको बता दिया, सिंपल और कॉम्प्लेक्स के बारे में। ये नोट डाउन कर लीजिए, और मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ज़्यादातर बच्चे जो है यहीं पर ही कंफ्यूज होते हैं आकर के। तो ये पूरी डिटेल आपको मैंने बता दी, क्वेश्चन में आया होगा, ठीक है। तो अब आप लिखे ऑल द बेस्ट, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।